आपके जीवन में कैसा भी समय आए, आपको हमेशा पढ़ाई करते रहना है, आपको पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना है जी। पढ़ाई ही एकमात्र रास्ता है, जो आप पढ़ लिख कर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपना जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपने माता-पिता के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप भली-भाँति जानते हैं कि क्लास को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है जी। आज की हम क्लास में बिल्कुल, हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं मैथ का चैप्टर नंबर जो आपका 13 है, जिसका हम ऑल सूत्र सभी फ़ॉर्मूला पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। एक-एक सूत्र फ़ॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा जी, ठीक है? अगर आपको फ़ॉर्मूला याद है, तब आपका चैप्टर मेरे स्कूलों का सवाल ऑब्जेक्टिव सवाल हो, सब्जेक्टिव सवाल हो, आपसे बन सकता है जी, ठीक है? और हूबा-हूब आपका मेरे स्कूलों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका फ़ॉर्मूला पूछ लिया जाता है जी। तो फ़ॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा क्या है जी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगर आपका ड्रीम है मैथ में 100 में 100 स्कोर करने का जी, समझ रहे हैं मेरे बात को? तो कहेगा बिल्कुल हम समझ रहे हैं भली-भाँति। तो देखिएगा मेरे स्कूलों बिल्कुल ध्यान से। जो आपका चैप्टर है मैथ का 13 नंबर जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जी, ठीक है? इसमें टोटल लगभग आपका मेरे स्कूल फॉर्मूला आपका 25 से 27 से मेरे स्कूल आपका 25 से 27 को होगा या 28 को फॉर्मूला होगा जी, ठीक है जी? या मान लीजिए 30 ही फॉर्मूला है जी, ठीक है जी? 25 से 30 फॉर्मूला मान लीजिए, समझ गए? बिल्कुल जी। तो मेरे स्कूल ये सारे फॉर्मूला को आपको याद करना है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहला मेरे स्कूल आपका सूत्र है वर्ग का विकर्ण क्या होता है बताइए? वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है जी? तो कहेगा भुजा गुना अंडर रूट में 2 आपका वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है। वर्ग का विकर्ण का सूत्र आपका होता है भुजा गुना अंडर रूट में 2 जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। इस चैप्टर में आपको किसके बारे में पढ़ने के लिए मिलता है मेरे स्कूलों? अभी आपको हम नहीं बताएँगे मेरे स्कूलों। जब इस चैप्टर को हम पढ़ाना शुरू करेंगे तब पूरा बेहतर ढंग से हम आपको बताएँगे, समझाएँगे कि हमें किसके बारे में पढ़ने के लिए इस चैप्टर में मिलता है, क्या-क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है जी, ठीक है? और हमें क्या-क्या चैप्टर में पढ़ना चाहिए जिससे हमारा ये चैप्टर मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो, इस चैप्टर से हमारा एक भी सवाल ना छूटे जी। हम सब कुछ बताएँगे जब चैप्टर हम शुरू करेंगे तब जी। फिलहाल में आप फ़ॉर्मूला पर हम चर्चा कर रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से समझिए। वर्ग का परिमाप क्या होता है जी? तो कहेगा 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है जी? 4 गुना भुजा होता है जी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है जी? तो कहेगा भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। समझ रहे हैं? मेरे स्कूलों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? मेरे स्कूलों इसका मतलब सूत्र क्या होता है? तो कहेगा भुजा स्क्वायर होता है। घन का विकर्ण क्या होता है जी? तो मेरे सुनो आपका होता है भुजा गुना रूट 3 जी, ठीक है जी? वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या था जी? तो कहेगा भुजा गुना अंडर रूट में 2, ठीक है मेरे सुनो? लेकिन यहाँ पर घन का विकर्ण क्या होता है जी? तो मेरे सुनो भुजा गुना आपका क्या होता है अंडर रूट 3 होता है जी, ठीक है जी? क्या होता है अंडर रूट 3 होता है। आपका घन का क्षेत्रफल क्या होता है जी? तो कहेगा 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। घन का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल मेरे स्कूल में आपका भुजा स्क्वायर होता है जी, समझ रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल। घन का आयतन क्या होता है जी? तो कहेगा भुजा क्यू। घन का आयतन भुजा क्यू होता है। घन का आयतन भुजा क्यू होता है। अब आइए आयत पर जी। आयत का विकर्ण क्या होता है जी? तो कहेगा अंडर रूट में एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। मेरे स्कूल ये किसका सूत्र होता है? तो कहेगा आयत का विकर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट में एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। नेक्स्ट है आयत का परिमाप क्या होता है जी? तो कहेगा 2 इंटू एल प्लस बी होता है। आयत का परिमाप क्या होता है? सूत्र क्या होता है? तो कहेगा 2 इंटू में आपका एल प्लस बी होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो एल गुना बी होता है। आयत का क्षेत्रफल एल गुना बी होता है। अब मेरे सुनो अब आपको समझना है घनाभ का
मेरे स्कूल विकर्ण का सूत्र क्या होता है जी। ठीक है, अब आ गया मेरे स्कूल अब घनाभ। ठीक है जी, बताइएगा घनाभ का विकर्ण का सूत्र क्या होता है जी। होता है जी, तो कहेगा अंडर रूट में हमारा एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। ठीक है जी, घनाभ का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, तो कहेगा अंडर रूट में एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर होता है जी। नेक्स्ट पूछिए आपसे घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहेगा 2 × एल प्लस बी एच प्लस एच एल होता है जी। समझ गए मेरे बात को जी, बिल्कुल जी। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, कहेगा 2 × एल प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है जी, तो कहेगा एल गुना बी गुना एच होता है। घनाभ का आयतन एल गुना बी गुना एच होता है। घनाभ का आयतन एल गुना बी गुना एच होता है। नेक्स्ट है बेलन। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो कहेगा 2πr/h होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहेगा 2πr/h होता है। मेरे स्कूल अगर आपसे पूछे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो मेरे स्कूल जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना जी, उसमें आप मेरे स्कूल सिर्फ क्या ऐड करना है जी, तो 2πr² मेरे स्कूल आपको ऐड कर देना है जी। ठीक है मेरे स्कूल, क्योंकि बेलन में ऊपर में भी वृत्त होता है, नीचे में भी वृत्त होता है जी, तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, मेरे स्कूल ऐड कर देना है। मेरे स्कूल वक्र पृष्ठीय जो आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें जी, तो आपको मेरे स्कूल बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय के क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा जी, आपका वही हो जाएगा सूत्र जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। तो 2πr/h प्लस में आपको 2πr² होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जी। ठीक है जी, हम वक्र के मेरे स्कूल हम बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या कर दिए मेरे स्कूल, दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को ऐड कर दिए मेरे स्कूल। ठीक है जी, इसको आप आगे सोल्व भी कर मेरे स्कूल हल भी कर सकते हैं जी। तो कहेगा बिल्कुल। बेलन का आयतन क्या होता है जी, तो कहेगा πr² होता है। πr² होता है बेलन का आयतन, πr² होता है। नेक्स्ट है जी, मेरे स्कूल आपसे गोले का क्षेत्रफल पूछे, या मेरे स्कूल आपसे पूछे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, या आपसे पूछे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय या क्षेत्र मेरे स्कूल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहेगा 4πr² होता है। मेरे स्कूल आपका गोला का कुछ भी पूछे जी, गोले के आपसे कुछ भी पूछे, क्षेत्रफल पूछे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे मेरे स्कूल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, तो मेरे स्कूल आपको बताना है 4πr²। 4πr²। गोले का आयतन क्या होता है जी, तो कहेगा 4/3πr³ 4/3πr³ हमारा गोले का आयतन होता है। नेक्स्ट है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो कहेगा 2πr² होता है जी। ठीक है, 2πr² हमारा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहेगा 2πr² होता है। ठीक है, बिल्कुल जी। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो कहेगा 3πr² होता है। 3πr² हमारा अर्धगोले का मेरे स्कूल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। समझ रहे हैं, तो कहेगा बिल्कुल 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 हम समझ रहे हैं कि हमारा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है जी, तो कहेगा 2/3πr³। अर्धगोले का आयतन हमारा क्या होता है, तो कहेगा 2/3πr³ मेरे स्कूल हमारा अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है जी। अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो कहिएगा 2/3πr³। 2/3πr³ जी। समझ गए, बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूल हमें इस चैप्टर इस अध्याय में हमें 6 से 7 फार्मूला और देखना है जी। कितना फार्मूला जी, तो 6 से 7 सूत्र हमें अभी और देखना है मेरे स्कूल, तब जाकर मेरे स्कूल इस चैप्टर का हमारा सारा फार्मूला मेरे स्कूल हम देख लेंगे। हमारा सारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा मेरे स्कूल इस चैप्टर का जी। तो मेरे स्कूल अब हम जो भी फार्मूला बचा है उसको मेरे स्कूल अब हम मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से मेरे स्कूल देखने वाले समझने वाले हैं जी। अब बिल्कुल ध्यान से देखना आपको मेरे स्कूल आपको समझना है जी। मात्र 7 फार्मूला मेरे स्कूल इस चैप्टर का और मेरे स्कूल हमें देखना है जी। मेरे स्कूल अगर 7 फार्मूला का हम देख लेते हैं तो इस चैप्टर का हम सारे फार्मूला को देख लिए समझ लिए जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मेरे स्कूल आपसे पूछा जाए शंकु की
त्रियक मेरे सुनो शंकु की त्रियक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है? तो मेरे सुनो कहिएगा अंडर रूट में h का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर होता है जी। फिर से सुनिए, शंकु की त्रियक, ठीक है जी, शंकु की त्रियक, ठीक है मेरे सुनो क्या जी, शंकु की त्रियक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है? तो अंडर रूट में h का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर होता है जी। शंकु की त्रियक ऊंचाई का सूत्र, शंकु की त्रियक ऊंचाई का सूत्र अंडर रूट में h का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर होता है जी। हमारा नेक्स्ट है जी शंकु का, ठीक है जी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर एल होता है जी। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी? तो कहेगा पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है हमारा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जी। अगर आपसे पूछिए बताइए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? तो मेरे सुनो, जो आपका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जी, उसमें आपको वृत्त के क्षेत्रफल को ऐड कर देना है जी। मेरे सुनो वही ऐड कर दीजिएगा तो हमारा वही मेरे सुनो हमारा क्या हो जाएगा जी? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा मेरे सुनो? तो क्या पाई आर एल में, मतलब पाई आर एल क्या है जी? तो कहेगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अगर इसमें ऐड कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का, तो ये जो हमारा सूत्र किसका होगा जी? इस सूत्र हमारा होगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है जी? तो कहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है जी। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है जी? तो कहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। नेक्स्ट है शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल क्या होता है जी? शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल क्या होता है जी? तो कहेगा पाई एल इंटू R1 प्लस R2 होता है जी। ये हमारा शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल होता है जी। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी? तो मेरे इसको आपको क्या करना है जी? शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल में हमें इसको ऐड करना है मेरे इसको पाई आर स्क्वायर 1 प्लस में पाई आर स्क्वायर मेरे इसको 2, ठीक है जी। तो ये मेरे इसको हमारा किसका सूत्र हो जाएगा जी? तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा मेरे इसको शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जी, ठीक है जी। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, सॉरी, शंकु के क्षेत्रफल में अगर हम ऐड कर देते हैं पाई आर स्क्वायर 1 प्लस पाई आर स्क्वायर 2, तो हमारा ये हो जाएगा शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु के मेरे सुनो, शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है जी? तो कहेगा 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर, ठीक है जी। R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर फिर इसको प्लस में R1 इंटू R2 जी, ठीक है जी। R1 प्लस R2 जी, समझ रहे हैं? सॉरी, R1 इंटू R2 समझ गए? बिल्कुल जी। तो मेरे स्कूल यही मेरे स्कूल हमें मेरे स्कूल 7 फार्मूला सूत्र देखना था जी। मेरे स्कूल तो टोटल हम इस चैप्टर के कितना सूत्र देखें जी? फार्मूला देखें जी, तो कहेगा 27 फार्मूला। तो इस चैप्टर में 27 फार्मूला आपको याद करना है जी, ठीक है मेरे स्कूल। 13 नंबर चैप्टर आपका मेरे स्कूल और आपका 8 नंबर चैप्टर, ये दोनों में सबसे ज़्यादा सूत्र है जी, ठीक है। सबसे ज़्यादा 8 नंबर चैप्टर में, उसके बाद 13 नंबर चैप्टर में जी। समझ रहे हैं मेरे बात को? बिल्कुल जी। तो मेरे स्कूल हम 13 नंबर चैप्टर के सभी सूत्र को मेरे स्कूल हम विस्तार से मेरे स्कूल चर्चा कर दिए जी, ठीक है। आप लोग बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ चुके होंगे जी। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है जी कि आज की क्लास आपको कैसा लगा जी। क्लास के शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।